इसको अच्छे से देखें, क्या था, एक डायमीटर, एक न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस का डायमीटर कितना दिया था अपन को, दिया था 15.6 फर्मी। हमसे पूछा गया कि अगर कोई लाइट की किरण पड़ेगी, इसमें से निकलेगी बाहर, तो कितने समय में इसमें से बाहर निकल जाए। तो हमें पता था कि गति की रफ्तार कितनी होती है, 3 × 10⁸। तो हमने ये किसके फॉर्म में थी, स्पीड के फॉर्म में कर दी और हमारा समझ में आया सबको? समझ में आया? कुछ परेशानी? नो मैम। नहीं, चलो ठीक है। ये कौन चला रहा है? एस्टिमेट बता दो अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये नोट कर लें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्या कह रहा है? द पैरेलैक्स ऑफ हेवनली बॉडी measured from two diametrically opposite sides on equator of Earth is 1 minute. If the radius of the Earth is 6.4 into 10⁶ meter, find the distance of heavenly body from Earth in astronomical units. ठीक है, देखो नीचे में ये क्वेश्चन समझाती हूँ। क्या कह रहा है कि कल हमने पढ़ी थी लंबन विधि। यस मैम। ठीक है, कल लंबन विधि थी, उसका ये हमारा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, देखो पैरेलैक्स मतलब क्या होता है, लंबन। ठीक है, तो एक हमको अर्थ है, अर्थ के दो अपोजिट साइड पे से, क्या बोल रहे हैं, दो डायमीटर अपोजिट साइड्स पे से अर्थ से एक हेवनली बॉडी पे, एक हेवनली बॉडी है कुछ, ठीक है, उसके दो अपोजिट साइड पे से कितना का कोण है, कितने का कोण बन रहा है, 1 मिनट का। कितना का दिया है कोण, क्या दिया है हमें, 1 मिनट का कोण बन रहा है। तो बोल रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, कह रहे हैं क्या अर्थ का 6.4 into 10⁶ मीटर का रेडियस दिया है। तो बताइए कि अर्थ से उसका डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस से उस ग्रे तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से ये यहाँ तक, ये जो इतनी दूरी है ना, ये पूरी दूरी बताना है कि ये कितनी है। ठीक है, लेकिन हमें किस में बताना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बताना है। कल मैंने क्या बताया था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, कल बताया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारा होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता था 1.5 into 10⁻11। ये कल बताया था इस क्वेश्चन। ये छोटे छोटे, बस एक आध बात ऐसी रहती है जो थोड़ा सा क्वेश्चन को मुश्किल बना देता है। बस इसमें आपको ये पता होगा तो आप निकाल सकते हैं। हमने लंबन विधि में देखा था कि जो कोण होता है वो क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, यही था, चाप बटे त्रिज्या। चाप कितनी है, चाप हमने बताया था कि ये चाप रहती है, ये जो आर्क रहती है, हम क्या देते हैं, ये डिस्टेंस देते हैं पूरा। हमें उसका आधा दिया था, तो हम पूरा कैसे निकालेंगे, डी हमारा हो जाएगा 2 into 6.4 into 10⁶ मीटर। तो ये हमारा आ जाएगा 2 चुको 8 और 2 6 12, 12.8 into 10⁶। हमें ये रेडियस को निकालना है, ये जो क्या होता है,
ठीक है, ये चाप होता है और ये जो हमारा है त्रिज्या होती है। ठीक है, तो ये तो हमें निकालना ही है। और हमें जो एंगल थीटा दिया वो थीटा कितना दिया है 1 मिनट। कल आप लोग को ये मिनट को हमेशा हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर हम मिनट को रेडियन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा, क्योंकि हमें एक जैसी यूनिट लेनी पड़ती है। ठीक है, तो थीटा हमारा कितना दिया है 1 मिनट। अब 1 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे, कितने डिग्री हो जाएंगे 60। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो में हो जाएगा 1/60 डिग्री। कल बताया था। अब इस डिग्री को रेडियन में करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी है रेडियन, तो इसको फिर से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये हमारा 1/60 हो गया, 1/60 हो गया। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है, पाई/180। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा थीटा आ गया। अब ये दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हम अपनी वैल्यूज रखते हैं। जो हमने वैल्यूज निकाली है ये वैल्यू हम रखते हैं। सबको आवाज अच्छे से आ रही है, समझ में आ रहा है? यस मैम। देखो, तो हमारा थीटा क्या आ जाएगा, डी था। डी हमने कितना निकाला, अभी निकाला 12.8 इंटू 10⁻6। उसका डिवाइड इससे चाहिए था आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारा, यहाँ पे हम लिखते हैं आर और नीचे लिख देते हैं थीटा। थीटा हमारा कितना आया 1/60 पाई/180। ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करें हम। हमारा आर क्या हो जाएगा 12.8 इंटू 10⁻6। देखो 60 और 80 ऊपर आ जाएंगे, ऊपर 60 और 180 ऊपर आ जाएंगे, और नीचे किससे भाग करना पड़ेगा, पाई से। पाई कितना होता है 3.14। ठीक है, अब हमको कैलसी दोनों में हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेटर से, आप लोग भी इसकी वैल्यू निकाल लीजिए कितनी आएगी। जल्दी से मोबाइल में कैलकुलेटर ऑन करिए और निकालिए कितनी इसकी वैल्यू आएगी। पता करके बताओ क्या आ रही है वैल्यू। की वैल्यू हमारी आ जाएगी, मैंने निकाला 4.40 इंटू 10⁻10। ठीक है, तो ये हमारा आर किस में आ गया, ये हमारा त्रिज्या आ गई मीटर में। लेकिन हमसे क्वेश्चन में मीटर पे तो पूछा ही नहीं है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस में निकालो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में निकालो। ठीक है, तो अब हमें इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए ठीक है, हमारे पास कितनी है त्रिज्या, हमारा आर आई, हमारा आर आया है 4.40 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, हमारा एक जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारा होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर का हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हमारा 1 मीटर के लिए आ गया। अब हमें कितने मीटर के लिए निकालना है, 4.0 इंटू 10⁻10 के लिए निकालना है। तो दोनों जगह क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह अपन इंटू कर दें किसका, 4.40 का। दोनों जगह किसका इंटू कर दें, 4.40 तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों जगह इंटू कर दें 4.10⁻10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इस क्वेश्चन को हमने जो सॉल्व करा तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 4.40 का डिवाइड 1.5 से इंटू 10⁻10 माइनस 10⁻11। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.293 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन में दिया। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है।
Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी को कोई डाउट है चैट बॉक्स में तो मैसेज है। राहुल मीना प्रेजेंट, ठीक है। राहुल समझ में आ रहा है आपको? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। मून सबटेंड एंगल ऑफ 0.57 मिनट ऑन बेस लाइन। हमारा चांद जो है जमीन पे एक लाइन पे से कितना एंगल बना रहा है? 0.57 का एंगल बना रहा है, ठीक है। जो किसके बराबर है? जो अर्थ के रेडियस के बराबर है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरा जो मून है, ये मान लेते हैं ये क्या है, ये चांद, ये मून है। कह रहे हैं क्वेश्चन में मून अर्थ से, ये रही अर्थ की एक लाइन है, अर्थ की बेस लाइन, ये है हमारी अर्थ की बेस लाइन से एक एंगल बना रहा है, कितने का? 0.57 का एंगल बना रहा है, 0.57 मिनट का एंगल बना रहा है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में, अगर ये जो बेस लाइन है ए बी, अगर ये अर्थ के रेडियस के बराबर है, अर्थ का रेडियस कितना है? 6.37 इंटू 10⁶, तो हमें ये बताना है कि अर्थ से मून तक की दूरी कितनी होगी। अर्थ से मून तक की दूरी, ये हमारा मून है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये पूरा हमारी ये जो क्या होगी, ये हमारे अर्थ की ये त्रिज्या है, ठीक है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का ये एक्स डिस्टेंस बताना है। वही वाली जो हमारा क्वेश्चन, ये वैसे ही कुछ क्वेश्चन हो गया। थीटा हमारा आर्क बाय रेडियस आ जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करें, खुद सॉल्व करके देखें। जब तक आप लोग खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो समझ में अच्छे से नहीं आएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। वही हमारा थीटा हमें लेना है आर्क अपॉन रेडियस, दोनों वैल्यूज हमें दी है, हमें थीटा भी दिया है और हमें आर्क भी दी है, सिर्फ हमें रेडियस निकालना है। जो पुराना वाला क्वेश्चन था वही है, तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व करने की कोशिश आप लोग खुद से करें। खुद से आप लोग करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं कल इसका आंसर पूछूंगी। अच्छा, मैं इसका आंसर में बता देती हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करें। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 3.842 इंटू 10⁸ मीटर। ये इसका क्या है? ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो इससे बिल्कुल सेम है जो हमारा इससे पहले वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मून, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रही हूँ, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। मून पे, मून जो है अर्थ के दो पॉइंट पे से देखा गया, ठीक है। कितने पॉइंट पे से? अर्थ के दो पॉइंट पे से देखा गया। आगे कह रहे हैं द एंगल एट द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1.54 1 डिग्री 554 मिनट। हमें थीटा कितना दिया है? 1 डिग्री 54 मिनट दिया है। Given the diameter of the earth is 1.276 into 10⁻⁷। हमारा डायमीटर दिया है हमें क्वेश्चन में 1.276 into 10⁻⁷ मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। मून से अर्थ तक की दूरी बताना है, ठीक है। हमें क्या बताना है? मून से अर्थ तक की दूरी बताना है कि अगर मून है
ठीक है, और ये अर्थ है तो हमें फिर से वही बताना है कि ये जो हमारी दूरी है मून से अर्थ तक की, ये कितनी है, हमें इसे ऐसे लेना है। तो वही हमारा थीटा क्या हो जाएगा, हमारा थीटा होता है d बाय एस, या d बाय आर हम ले रहे थे, जबकि ये जो ये आर हमने एस से डिनोट करा है, या तो आर ले दिया तो एस ले। ठीक है, देखो हमें थीटा दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें देखो एंगल थोड़ा अलग तरीके से दिया है, 1 डिग्री 54 मिनट दिया है, तो इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम एंगल को सॉल्व करते हैं। कितना दिया है, 1 डिग्री 54 मिनट। क्या दिया है, 1 डिग्री 54 मिनट। हमारा दिया 1 डिग्री 54 मिनट। ठीक है, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना रहता है, रेडियन में। तो सबसे पहले देखें, 1 डिग्री तो रहने के पहले इसको हम डिग्री में करें, तो ये मिनट में, ठीक है, ये मिनट में है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1/60 डिग्री होते हैं। तो इसका डिवाइड हमने किस में कर दिया, 54 का डिवाइड 60 में कर दिया, तो ये भी कितने, ये चीज भी कैसे में आ गई, डिग्री में। ठीक है, तो थीटा हमारा आ गया 1 इंटू 54/60 डिग्री। अब इसको किस में बदलना पड़ेगा, अब इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो रेडियन में बदलने के लिए किससे इंटू कर देते हैं, रेडियन में बदलने के लिए इसका इंटू कर देते हैं हम π/180 से। अब देखिए, मैं बहुत बार ये सब बता चुकी हूँ, धीरे धीरे बहुत अच्छे से करना आपको सीख जाए। ठीक है, π/180। तो सबसे पहले किसमें दिया था, डिग्री और मिनट में दिया था, तो पहले तो मिनट को डिग्री करने के लिए इसका भाग 60 से कर दिया, फिर उसके बाद इस डिग्री को रेडियन में बदलना था, तो इसको π/180। तो हमारा थीटा आ जाएगा, हमारा थीटा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करें। देखो ये कितना हो जाएगा, इसको काट दे 6 के टेबल से, तो 6 नम 54, 6 धाम 60, तो ये होगा 9/10। अब देखो ये नंबर है, इसका इससे गुना करेंगे, 10 एकम 10 और प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा, 19/10। ये आ गया। ऐसे करते थे ना, ये होल नंबर है, ये 1 होल नंबर है, इसका हमें 9/10 से करना है, तो इसका इंटू करते थे, तू पढ़ रही इसको है? इसको प्लस करते थे, तो ये कितना हो जाएगा, 19/10 इंटू π/180। ये हमारी आ गई थीटा की वैल्यू। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। 10 मिनट में सेशन एक्सपायर हो जाएगा, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब हमने थीटा अच्छे से निकाल लिया, हमारा थीटा अब रेडियन में आ गया। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। हाँ, अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दें। जो हमारा कोण क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, फॉर्मूले में पुट करें हम, तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा, हमारा थीटा क्या होता है, थीटा होता है d/s। थीटा हमने निकाला 19/10 इंटू π/180। डी की वैल्यू कितनी दी है, डी की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में ही दी है, क्वेश्चन में दी है 1.276 इंटू 10⁻7। इसका डिवाइड ये हमें निकालना। ठीक है, तो हमारा s कितना आ जाएगा, हमारा s आ जाएगा 1.276 इंटू 10⁻7 इंटू 10 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 19 इंटू पाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.87 इंटू 10⁸ मीटर। हेलो मैडम जी, एक और बार बताओ जी। एक और बार बताएं। देखो कहाँ से बताऊं, पूरा बताऊं? मैम पहले तो क्वेश्चन को हिंदी में बताइए मैम। क्वेश्चन को हिंदी में बताती हूँ। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि मून पे से, द मून इज, हमने क्या करा, मून, ठीक है, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 पॉइंट। देखो ये हमारा अगर चांद है तो चांद को 2 जगह से देखा। ठीक है, मून पे से कहाँ देखा गया, अर्थ पे देखा गया। ये जो अर्थ है, अर्थ मान ले ये अर्थ है, अर्थ पे देखा गया, तो कितना कोण बनाया मून ने, 1.54 मिनट का कोण बनाया। ठीक है,
कह रहे हैं कि जो अगर अर्थ है, ये अर्थ जो है इसका डायमीटर ये अगर दिया है 1.276 इंटू 10 की पावर 7 बताना है कि मून से अर्थ तक की दूरी कितनी है। ठीक है, अर्थ के दो जगह से, इस ए पॉइंट से, इस बी पॉइंट से हमने क्या देखा, मून को देखा, तो कितना कोण बना 1.54 1 डिग्री 54 मिनट का कोण बना। अर्थ की जो हमारा डायमीटर है अगर वो दिया है कितना 1.276 इंटू 10 की पावर 7, तो बताना है मून से अर्थ तक की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन वही था लंबन विधि का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू डी बाय आर। कोण, जो कोण होता है वो कितना होता है, जो कोण होता है वो होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो हम कल भी मैंने बताया था जो चाप होती है ना वो हम क्या लेते हैं, ये जो पूरा ये जो डायमीटर है ना, ये जो व्यास है ये हम लेते हैं चाप। ठीक है, देखो ये चाप बन रही है, ये लगभग ये जो चाप है इस दूरी के बराबर होता है, तो हमने ये चाप ले ली। त्रिज्या क्या है हमारी, ये त्रिज्या, ये जो डिस्टेंस, देखो अगर मैं इसको सेंटर मान के एक सर्कल बनाऊंगी तो मेरा ये पूरा सर्कल बन जाएगा, ये इतना बड़ा, तो ये क्या ले ली मैंने, त्रिज्या। ये हमें पता लगाना है मून से अर्थ तक की दूरी यही। ठीक है, तो हमें ये पता करना है चाप, और कोण हमें दिया है 1 डिग्री, कोण कितना दिया हमें 1 डिग्री 54 मिनट। तो हमारी जो कोण की एसआई मात्रक होती है वो होता है रेडियन। कोण का एसआई मात्रक क्या देता है, रेडियन। तो हमें रेडियन में करना पड़ेगा, तो वो मैंने सॉल्व करा। उसको सॉल्व कैसे करा कि एक हमें थीटा जो है इसको हमें रेडियन में करना था, तो हमारा सबसे पहले ये जो मिनट है, ठीक है, जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट का होता है, तो 1 डिग्री बटे 60 कितना हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, तो ये हम यहाँ रख देंगे। तो 54 मिनट कितना हो जाएगा, 54 मिनट हो जाएगा 54 बटे 60 डिग्री। इसको काट दो, 9 6 54, सॉरी हाँ 9 10 60, तो ये हमारा थीटा कितना आ गया, थीटा 9/10 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये इसका इसके साथ इनटू होगा, 10 एकम 10 प्लस 9 19 19/10। हाँ 19/10, वेरी गुड। अब ये हमारा डिग्री में आ गया, ये किस में आ गया, हमारा डिग्री में आ गया। अब लेकिन इसे डिग्री में नहीं लेना, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन। ठीक है, अब हमारा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ता है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारा बन गया थीटा, ये अब हमारा क्या बन गया, थीटा बन गया। ठीक है, तो हमारा थीटा क्या होता है, होता है चाप बटे त्रिज्या। हमारी चाप कितनी थी, 1.276 इंटू 10 की पावर 7, क्या थी, इंटू 10 की पावर 7 दी चाप। ठीक है, और हमें त्रिज्या तो निकालना ही थी, तो हमने उसे एस से मान लिया। हमारा थीटा भी हमें पता था कितना, 30/10 इंटू पाई बाय 1, किसके बराबर आ गया, 1.276 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइड बाय एस। अब हमें क्या चाहिए, एस चाहिए, तो इस एस को इधर ले आए, ये जो नीचे जो संख्या लिखी है इन्हें यहाँ ले आए और इसे भी डिवाइड में लाए, तो ये हमारा आ जाएगा 1.76 पावर 7 10 इंटू 80। इसका भाग किससे कर दें, यहाँ पे ये जो संख्या लिखी है, यहाँ पे संख्या कितनी लिखी है, 19 टू पाई। अब इसको सॉल्व कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे हम इसे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी 3 पॉइंट, हमारी एस की वैल्यू
वैल्यू आ जाएगी 3.87 10 की पावर ये हमारा आंसर होगा। मीटर। ठीक है, आप समझ में आएगा? ठीक है, तो आपको जब भी क्वेश्चन का ये मतलब मैं क्वेश्चन इसलिए करवाया आपको आज भी मैंने, क्योंकि ये एक चीज बदलना आना चाहिए। मात्रक का बस यही चैप्टर में बस हमें क्या पढ़ना है, मात्रक हमेशा एक जैसे लेते हैं। अगर हम एसआई मात्रक ले रहे हैं तो सब कुछ एसआई मात्रक के हिसाब से होना चाहिए। अगर सीजीएस ले रहे हैं तो सब कुछ सीजीएस के हिसाब से होना चाहिए। अगर एमकेएस ले रहे हैं तो सब कुछ के हिसाब से होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में नजर डाली तो देखा कि ये तो क्या है, इसे मिनट में नहीं होना चाहिए बल्कि किसमें होना चाहिए, इसे रेडियन में होना चाहिए। तो इसे हमें रेडियन में बदलना पड़ा। इसे किस बदलना पड़ा, हमें रेडियन में बदलना पड़ा। जैसे ये क्वेश्चन को अगर हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना आता है तो हम ये आसानी से निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये सेशन 1 मिनट में एक्सपायर होने वाला है, दोबारा फिर से ज्वाइन कर लें। किसी को कोई प्रॉब्लम, कहीं पे किसी को No, समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जो कल भी मैंने बोला था कि आपको याद कर लेना कि जो हमारा 1 मिनट होता है, 1 मिनट कितने सेकंड का होता है, 60 सेकंड का होता है। ठीक है, और हमारा 1 डिग्री 60 मिनट का होता है। ठीक है, 1 मिनट हमारा कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, कल भी बताया था। और अगर हमें किसी को डिग्री से को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसका गुणा किससे कर देंगे, उसका गुणा कर देंगे हम पाई बाय 180। ठीक है, जैसे अगर कहीं पे लिखा होता 3 डिग्री, 3 डिग्री को अपन को रेडियन बदलना है तो क्या करेंगे, 3 इंटू पाई बाय 1। ठीक है, तो ये हमारा काय में होता है, ये हमारा रेडियन में। रेडियन में हमेशा पाई आता है, रेडियन में हमेशा क्या आता है, पाई आता है। ठीक है, अगर दिया होता 10 डिग्री, ठीक है, तो 10 डिग्री को रेडियन में करना पड़ता तो पाई बाय 180 कर देते, तो ये हो जाता हमारा पाई बाय